नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। आज हम सेक्शन 2 बीएसए पढ़ रहे हैं। अरे भाई, ये फैक्ट एंड इशू है क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है क्लॉज जी से, और इसको समझने से हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो आइए इसको समझते हैं। किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में जब कोई राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी असर्ट की जाती है, मतलब क्लेम की जाती है, या वो डिनाई की जाती है, या मतलब उसको मना किया जाता है, और किसी फैक्ट के खुद के दम पर या उसके किसी और फैक्ट के कनेक्शन से उस राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी का फैसला होता है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उसे हम फैक्ट एंड इशू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आरुषि हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ पर जो फैक्ट एंड इशू थे वो ये था कि क्या आरुषि का मर्डर डॉक्टर तलवार ने किया था, क्या डॉक्टर राजेश तलवार एंड डॉक्टर नुपुर तलवार का इंटेंशन अपनी बेटी को मारना था, क्या उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में उसका खून किया था, क्या वो उसका मर्डर करते वक्त अनसाउंड माइंड के थे या इंटॉक्सिकेटेड थे, या उनका सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन उन्हें किया गया था। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये उस लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी या फिर उस राइट को असर्ट या डिनाई कराते हैं, इसलिए ये फैक्ट एंड इशू है। इस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन में सिविल केसेस की बात की गई है। तो सिविल केस में जब कोर्ट कोई इशू बना देता है जिसमें एक पार्टी उसको असर्ट करती है कि ये है और दूसरी पार्टी उसे डिनाई करती है, तो वो फैक्ट एंड इशू हो जाता है। जैसे मान लो प्लेंटिफ कहता है कि सेल डीड हुई थी और डिफेंडेंट कहता है सेल डीड नहीं हुई थी, तो सेल डीड के संबंध में दिया हुआ कुछ भी फैक्ट एंड इशू हो जाएगा। अब सेल डीड के संबंध में सेल डीड करते समय पार्टीज की कैपेसिटी प्रॉपर थी या नहीं, उन्हें उनकी कंसेंट फ्री एंड फेयर थी कि नहीं, फ्रॉड हुआ था कि नहीं, ये भी फैक्ट एंड इशू हो जाएगा। सो दिस इज फैक्ट एंड इशू। नाउ रेलिवेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।